अपना काम हो चुका था, अब इसका यही कहानी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सलोनी स्टार्ट कर दिया यार। तो अब अपन देखने वाले हैं कि भाई साहब ये तो समझ में आ गया कि अपने को कंबशन कराने के लिए कंडीशन क्या क्या है। अब अपन पढ़ने वाले हैं अंशुल क्या चाहता है। ठीक है, तो अब अपन बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि अपने पास कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये लास्ट क्लास में भी थोड़ा डिस्कस हुआ था, तो अपन फटाफट आते हैं कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो मेनली अपने पास जो कंबशन पढ़ने हैं वो अपने 3 टाइप्स है, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। तो बेसिकली अपने पास टाइप्स ऑफ जो कंबशन है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। रैपिड, सेकेंड वन इज spontaneous and third one is explosion। ये 3 तरह के कंबशन अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, तो भैया एक एक करके हम तीनों पे बारी बारी से आते हैं। लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा तो अभी रुक जाना। ठीक है, अब देखो ये रैपिड वाला एग्जांपल ही देख के समझ में आ रहा है। देखो ये गैस स्टोव जल रहा है, ये देखो ये कंबशन, तो ये देखो ये ऐसा लग रहा है कि कोई मेटल स्ट्रिप है। बेसिकली ये मैग्नीशियम मेटल है जो जल रहा है या फिर सोडियम मेटल है जो जल रहा है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास एक्सप्लोजन है। ठीक है, तो अपन देखते हैं भैया कि भाई ये क्या क्या होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन क्या क्या होते हैं। अपन एक एक करके सब पे आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन आते हैं रैपिड कंबशन पे कि भैया रैपिड कंबशन क्या होता है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ये भैया तो हैंग करने लगते हैं यार। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं अपन रैपिड कंबशन क्या होता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है भाई। चलो देखते हैं रैपिड कंबशन क्या होता है। तो रैपिड कंबशन का मतलब हुआ वो कंबशन जो बहुत तेजी से होता हो, बहुत तेजी से होता है, लेकिन एक कंडीशन है। बहुत तेजी से होता है लेकिन एक कंडीशन है कि कंट्रोल्ड होता है। तेजी से होता है लेकिन कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड बट फास्ट कंबशन। ठीक है, डू नॉट स्टार्ट बाई इट्स। सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या होगा भैया, ये एक ऐसा कंबशन है जो अपने आप स्टार्ट नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा तो ही जाके ये कंबशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया अपने आप से शुरू हो गया जलना, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ तो करोगे तभी ये कंबशन होगा, अदरवाइज बिना कुछ किए ये कंबशन पॉसिबल नहीं है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं भैया इससे एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल क्या है, वेस्ट अपने पास फ्यूल्स, फ्यूल्स का जलना, एलपीजी का बर्निंग, एलपीजी, कोल, वुड। मतलब हमें जो फ्यूल से जो कंबशन कराते हैं, जो एज अ फ्यूल यूज करते हैं, वो सारे के सारे कैसे कंबशन दिखाते हैं, वो दिखाते हैं अपने को रैपिड कंबशन। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया वो जल्दी बोलो कि सर ये रैपिड कंबशन वाली चीज तो समझ में ही नहीं आई। जल्दी बोलो। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब मन करेगा जलाऊंगा, जब मन करेगा बुझा दूंगा। जैसे मेरे पास एलपीजी है भैया, स्टोव जलाया, जब मन किया जलाया, तब मन किया बुझा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड कंबशन बोलते हैं। फटाफट बोलो कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो भैया। कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन है दैट इज स्पॉन्टेनियस। अब देखो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या चीज है। ये वो कंबशन है जो अपने आप हो जाता है। ठीक है, अपने आप होता है, इसको कराना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है। ऑटो स्टार्ट, अपने आप होता है। एग्जांपल के तौर पे बात कर लो, सोडियम।
सोडियम इन एटमॉस्फेयर, जैसे सोडियम मेटल को एटमॉस्फेयर में लाओगे जलना शुरू। तुम कुछ किए नहीं, माचिस नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, वो अपने आप जलना शुरू हो गया। मतलब इतने नालायक हैं कि इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप जलना शुरू हो जाए, जो अपने जलनशील पदार्थ हो, मतलब ऐसे जलनशील पदार्थ जो दुनिया में किसी को देख के जलता हो, ठीक है, बिल्कुल जेलस टाइप के जो होते हैं, वो कैसे दिखाते हैं, स्पॉन्टेनियस, वो सबको देख के जलता है, उसको जलाना नहीं है, सबको देख के जलता है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है, जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। भैया अपने आप स्टार्ट होने का मतलब क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा, मतलब लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वही अपने आप जलेगा, अदरवाइज हमको थोड़ा तो हीट देना पड़ेगा ना जलाने के लिए। ये खोपड़िया में जा रहा है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया ऑटो कंबशन कौन देगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो, लो हो, चलेगा। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि ठीक है, ये ऐसा देखो, इनसे जो हीट और जो एनर्जी मिलती है, हीट और लाइट जो मिलता है, वो ऐसा नहीं होता कि एक्सप्लोजन जैसा मिलता है, एक ही बार में मिल गया, नहीं, इनसे हीट और लाइट जो मिलता है वो आराम से मिलता है, स्लो स्लो ही मिलता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि एक ही ये अपने आप से जल जाते हैं, हमको इनको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको एज अ फ्यूल कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए बोल सकते हो कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड but cannot be, sorry, is not can control but is not used for fuel, इसको फ्यूल के जैसे यूज हम नहीं करते हैं, but not used as fuel, ठीक है, चलेगा। मुझे ये बता दो फटाफट किसको किसको समझ में नहीं आया, सोडियम का एटमॉस्फेयर में जलना है, Na इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये कैसा कंबशन दिखाएगा अपने को, ये दिखाएगा स्पॉन्टेनियस कंबशन, भैया जैसे सोडियम को बाहर लाओगे ये बूम बूम करके जलना शुरू हो जाएगा, चलेगा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया। एज फ्यूल का मतलब क्या हुआ बेटा, कि तुम इसको ऐसे नहीं, खाना बनाने के लिए सोडियम का यूज नहीं करते हो, खाना बनाने के लिए कभी सोडियम यूज नहीं होता, या कोई काम करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार कहीं पे कोई बर्निंग करनी तो सोडियम लगा दे, या कोई काम करना है तो गाड़ी में अपन सोडियम डाल के चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको एज अ फ्यूल यूज नहीं करते हैं अपन। दो रीजन है, एक तो रीजन सबसे पहला है कि भैया ये कंट्रोल कब जलेगा अपने को पता नहीं है, और दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है कि बहुत महंगे होते हैं, यूजुअली जो चीजें स्पॉन्टेनियस कंबशन दिखाती है बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हम इनका एज अ फ्यूल कभी यूज नहीं करते, चलेगा। जल्दी बताओ किसको किसको इसमें समस्या है। Na इन एटमॉस्फेयर, कैल्शियम इन एटमॉस्फेयर, ये भी हो सकता है, कैल्शियम इन एटमॉस्फेयर, सेम कहानी, कैल्शियम को भी बाहर रखोगे तो भैया ये उसी तरह का रिएक्शन दिखाएगा, ब्रूम ब्रूम करके जलने लगेगा, ठीक है। चलो कोई समस्या नहीं, अंशुल ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट, ओ कहाँ आ गए, नेक्स्ट तरह का कंबशन अपना दैट इज एक्सप्लोजन। अभी तो नाम से ही समझ में आता है एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ, ब्लूम हो जाएगा, एक ही बार में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसके लिए अपने को ध्यान रखना है, देखो ध्यान दो इसमें क्या है, एक्सप्लोजन एक ऐसा चीज है जैसे कहीं पटाखा छोड़ा, बॉम्ब छोड़ा, तो यार क्या होता है उसमें, एक ही बार में बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट और लाइट मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट गिव्स हेवी अमाउंट ऑफ, मैं लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाना, अभी लिखना मत, हेवी अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन वेरी स्मॉल टाइम, ये बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा हीट और लाइट देता है, ठीक है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, फायर क्रैकर्स,
फायर क्रैकर्स भैया, जब पटाखों को जलाते हो तो क्या होता है, बहुत छोटे टाइम में आपको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा हीट और लाइट मिलता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो इसका, और दूसरा पॉइंट देख लो, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये याद रखना, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं होती है। तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड आफ्टर स्टार्ट। अगर ये स्टार्ट हो गया तो भैया ये खत्म होगा ही होगा, आप इसको नहीं रोक सकते। पटाखा जब फोड़ना शुरू करते हैं तो वो इतना कम टाइम में फूटता है कि आपको रोकने का टाइम ही नहीं मिलता है। जब तक वो ऊपर वाली चीज जल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो पटाखा फूटने पे आया तो वो इतना कम टाइम में फूट जाएगा कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आप उसको रोक पाइएगा। तो उस तरह का कंबशन क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन, जहां पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट और लाइट बहुत छोटे टाइम में मिल जाए। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट हुआ। रैपिड का मेन, इसके पहले वाला कौन सा था, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ, जो अपने आप जल जाए, अपने आप कंबसन होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप होगा, तो हम बोल दिए स्पॉन्टेनियस है। और रैपिड क्या है, आपको जलाना है और आराम से प्रेम से वहां से अपने को एनर्जी मिलेगा। एलपीजी जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, तो इस तरह का जो कंबशन होगा आप उसको क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। मुझे फटाफट बताओ, तीनों में कोई समस्या है? ये जो तीन कंबशन पढ़े इसमें कोई समस्या है किसी को? जल्दी बोलिए भैया, कोई समस्या नहीं है? चलो फटाफट लिखना शुरू करो तीनों को, मैं पीछे जा रहा हूँ, लिखना शुरू, तीनों को लिखो, रैपिड, और ये फिर ये लिखो। फटाफट लिखो। लिख लिए? चलो ठीक है, इसको लिखो, लिखते चलो, छूटना नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले लो, तुम्हारी चॉइस है, बट लिखते चलना, लिखोगे तो याद रहेगा हमेशा, ऐसे भूल भूला जाओगे। करो फटाफट। चलो नेक्स्ट। वाइब्रेनियम यार, ये पॉसिबल मतलब ये एक हाइपोथेटिकल मेटल है, ये हाइपोथेटिकल कहानी है बाबू, ध्यान रखना इसको। करो जल्दी फटाफट। नहीं, नहीं करता भी नहीं होता, वाइब्रेनियम कोई चीज नहीं होती है, हाइपोथेटिकल है, माना गया, एक्चुअल में ऐसा कोई चीज होता नहीं वाइब्रेनियम जैसा।
गामा गामा तो रे होता है, गामा तो रे होता है, रे, वो कोई मेटल नहीं है या वो कोई सब्सटेंस नहीं है, गामा इज अ रे, ठीक है। वो एक तरीका, ऐसे बोल लो कि वो तरीके का रेडिएशन है और कुछ नहीं। अब बाद में पढ़ोगे आपके रेडिएशन वगैरह क्या चीज होता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टाइप ऑफ कंबशन, ठीक है। अब अपन आते हैं फ्लेम पे। भैया फ्लेम क्या चीज है। देखो फ्लेम क्या चीज है, होता क्या है कि जब कहीं पे बर्निंग होती है तो बर्निंग के साथ, यार स्वाति देखो बेटा, ये स्लो कंबशन के बारे में अपन पढ़ते नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई लिखा नहीं रहा, आप फिर भी जानना चाहते हो तो मैं फटाफट थोड़ा सा बता देता हूँ आपको स्लो कंबशन, ठीक है, रुक जाओ। देखो स्लो कंबशन का मतलब क्या हुआ, वो कंबशन जिसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो, जो बहुत धीरे धीरे चलता हो, जो बहुत धीरे धीरे कंबशन होता है। एग्जांपल, जैसे अपने बॉडी में जब ग्लूकोज जो होता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, एनर्जी देता है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ स्लो कंबशन। वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ही स्लो कंबशन होता है, ठीक है। तो जहां पे भी आपके पास ऐसा होता है कि यार जो भी रिएक्शन है वो ऐसी कंट्रोल्ड बिल्कुल धीरे धीरे हो रही हो, उस तरह को अपन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्लो कंबशन बोलते हैं। अरे यार क्या समस्या है? चल नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ। हीट एंड लाइट के बजाय एनर्जी लिख देते हैं। ये कोई खास तरह का कंबशन है नहीं एक्चुअली। ये रैपिड जो होता है ना, वो रैपिड से बस एक स्टेप नीचे की चीज है, ठीक है, और कुछ अलग नहीं है ये। ग्लूकोज का कंबशन, ग्लूकोज का जो कंबशन हुआ उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लो कंबशन बोलते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल हो गया इसका ग्लूकोज का कंबशन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। फ्लेम पे बात करते हैं। भैया ये फ्लेम क्या चीज है। देखो फ्लेम क्या चीज है, जब कभी भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो हम बचपन से देखते आते हैं यार कि उसके ऊपर में क्या होता है ना, कि वो रेड कलर का फ्लेम या येलो कलर का या ब्लू कलर का अपने को फ्लेम वाली चीज दिखने को मिलती है। ऊपर में कुछ ऐसे एकदम निकलते हुए, आग निकलते हुए दिखती है, तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में फ्लेम है क्या, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। इट इज द स्पेस above combustion place, combustion place where gaseous form of matter reacts with reacts with oxygen। ये वो जगह है जहां पे आपका जो गैसियस फॉर्म है या वेपर फॉर्म है, दोनों ही बोलते हैं, गैसियस या वेपर फॉर्म। तो वो जगह जहां पे मैटर का गैसियस या वेपर फॉर्म रिएक्ट करता है और हीट और लाइट देता है, एनर्जी देता है, उसी जगह अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। टू गिव
to give heat and light, heat and light, ठीक है। तो ये वो जगह है, क्या लिखते हैं, ये वो जगह है जिस जगह पे गैसियस फॉर्म जो होता है मैटर का, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और अपने को क्या देता है, हीट और लाइट देता है। अपन इसी चीज को क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। चलेगा। ये कहाँ मिलता है, तो ये वहां मिलता है जहां कंबशन, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जहां कंबशन होता है उसके जस्ट ऊपर में देखने को मिलता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, it is not necessary, it is not compulsory that every combustion flame is visible। ये जरूरी नहीं है कि सारे कंबशन में जो फ्लेम बनती है वो विजिबल ही हो, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी जहां पे फ्लेम या तो बनेगा नहीं, ठीक है, या कभी कभी बनता भी है तो विजिबल नहीं होता, तो उसको फ्लेम कहते ही नहीं है, ये भी बात उतनी ही सही है। बट ध्यान रखना, ऐसे इसको सीधे याद रखो कि सारे कंबशन में फ्लेम बनना जरूरी नहीं है, सीधे सीधा एक लाइन में, कि अगर कंबशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि फ्लेम बने ही, हो सकता है कभी कंबशन हो रहा हो लेकिन फ्लेम नहीं बन रहा हो। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत बार कंबशन होता है लेकिन फ्लेम नहीं बनता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं फ्लेम इन अ कैंडल। जब कैंडल, अब अपन को पढ़ना जो है वो बेसिकली पढ़ना है फ्लेम इन अ कैंडल, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, बेटर वर्ड है, फ्लेम ऑफ अ कैंडल। कर्तव्य बोल रहा है कि सर कोल में फ्लेम देखने को नहीं मिलता। कर्तव्य आप ये कह सकते हो कि कोल का जो फ्लेम होता है वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो हाँ, कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, ये बात सही है, ठीक है। कि देखो जैसे कोल का एग्जांपल है कि कभी कभी जब शुरू शुरू में जलाओगे ना तो फ्लेम दिखेगा, लेकिन कुछ देर बाद देखोगे ना तो बस लाल लाल कोल जलते हुए मिलेगा, लेकिन आपको फ्लेम उसमें नहीं दिखेगा। कंबशन तो हो रहा है लेकिन वहां फ्लेम आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां कंबशन हो वहां फ्लेम हो ही, कभी हो सकता है फ्लेम हो, कभी हो सकता है फ्लेम ना हो, ठीक है। अब देखो, अपने को ये दिख रहा है कि भैया ये क्या है, ये कैंडल और कैंडल का ये फ्लेम है। बात ये आता है कि ये फ्लेम बना कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले कि हाउ फ्लेम फॉर्म्स, और उसके बाद देखेंगे कि इसके जोन्स कैसे कैसे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट चीज है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम। तो सबसे पहले क्या होता है, बर्निंग ऑफ विक। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो भी मोमबत्ती होती है उसमें जो धागा निकला होता है पहले उसको जलाते हैं, उसको बोलते हैं विक, ठीक है। नहीं याद हो तो यार इसको थ्रेड ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। पहले जो बीच में थ्रेड होता है उसको जलाते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वैक्स मेल्ट्स। वैक्स जो होता है वो क्या होता है, मेल्ट होता है। बर्निंग की वजह से चूंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है तो अगल बगल के बैग वैक्स को क्या करता है, वो मेल्ट कर देता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, वैक्स वेपोराइजेस। वैक्स क्या बनता है ना कि वेपर बन के वहां से ना ऊपर उठने लगता है, जैसे पानी का वेपर होता है ना, गैसियस फॉर्म में आता है, स्टीम जो होता है, उसी तरीके से वैक्स का क्या होता है ना कि वेपर जो होता है वो वहां से वैक्स के सरफेस को छोड़ के, कैंडल के सरफेस को छोड़ के ऊपर जाने लगता है, तो इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं, वैक्स वेपराइज। वैक्स वहां से क्या होने लगता है, वेपराइज होने लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वैक्स बर्न इन vapor form itself
itself and form flame। क्या होता है कि वैक्स जो वेपर फेज में था, जो वेपर फेज में आ चुका था, जो गैसियस फेज में आ चुका था, वो क्या होता है कि बर्निंग, अब वो गैसियस फेज में जलना शुरू होता है। जैसे अपने पास एलपीजी चलती है उसी तरह से वो गैसियस फेज में जलना शुरू हो जाता है और अपने को वहां से एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, वहां से कंबशन मिलना शुरू हो जाता है और वहां से अपने को फ्लेम दिखना शुरू हो जाता है। क्या क्या हुआ, पहले विक जला जो बीच में धागा था, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जो वैक्स था वो मेल्ट हुआ, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, वैक्स मेल्टेड वैक्स क्या हुआ, वेपराइज हुआ, चौथा स्टेप। और पांचवा स्टेप क्या हो गया, वो वेपराइजेज वैक्स जो था वो क्या हो गया, अपने पास जो वेपर में था, जो गैसियस फॉर्म में वैक्स था, वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कंबशन हुआ और कंबशन होने के बाद अपने को क्या दिखने लगा, फ्लेम दिखने लगा। हीट एंड लाइट देने लगा तो उसके वजह से अपने को क्या दिखने लगा, फ्लेम दिखने लगा। तो यही प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम का, किसमें, कैंडल में। तो याद रखना भैया, ये किसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, कैंडल के लिए पढ़ रहे हैं। चलेगा, मुझे फटाफट बता दो किसको किसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी बोलो, किसको किसको ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया है, बोलो भैया, किसको किसको जादू हो गया, जिसको जिसको जादू हो गया फटाफट बता दो सर, ये तो जादू हो गया, पता नहीं, हमको तो पता ही नहीं, आज तक हम देखे ही नहीं सर, हमको समझ में नहीं आया, ये क्या ही बता दिया आपने तो। बोलो भैया फटाफट। जल्दी बोलो, कोई डाउट नहीं है, चलो। तो ये अपने पास हो गया कि भैया कंबशन जब होता है तो उसमें फ्लेम, जैसे कैंडल का जो फ्लेम बना उस कैंडल का फ्लेम कैसा होगा, सेम तरह का प्रोसेस, आपको कोई भी फ्लेम दे देगा तो आप उसमें बता सकते हो किस तरह से हुआ होगा, चाहे वो आपको मैस्टिक के लिए दे दे। अगर बोलेगा कि एलपीजी का कैसे जला, तो पहला दो स्टेप उड़ा देना, वो सीधे अपने को गैसियस फॉर्म में एलपीजी मिलता है, गैसियस फॉर्म में ऊपर गया, वहां जला दिया, एक इंस्टेंट टेम्परेचर पहुंच गया, क्या हो गया भाई, ओ रुक जा, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं इस फ्लेम के बारे में कि इस फ्लेम की कहानी कैसी है। ठीक है, लेयर्स ऑफ फ्लेम। ठीक है, चलो ध्यान देना इस पे। तो वो मेनली जो फ्लेम के लेयर हैं वो मेनली तीन तरह के डिफाइंड है, कुछ बुक में चार तरह के डिफाइंड है। ठीक है, कुछ बुक्स को देखोगे तो चार तरह के डिफाइंड है, बट एनसीईआरटी जो मानती है बेसिकली तीन तरह के लेयर्स को मानती है। ठीक है, वो तीन लेयर कौन कौन से अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द अपर लेयर। अपर लेयर
क्या क्या भैया इसकी करेक्ट, देखो ये जो ऊपर का जो लेयर है, ये वाला जो ऊपर का जो लेयर है, जो तुम सबसे ऊपर में जो दिख रहा है, जो तुम सबसे ऊपर में दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपर लेयर, जो तुम सबसे ऊपर में होता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर का जो लेयर है इसको बोलते हैं अपर लेयर या आउटर जोन, दोनों ही चीज बोला जाता है, इसको आउटर जोन भी बोला जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हो अपर लेयर या आउटर जोन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है अपन फटाफट देख लें। तो भैया ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, हॉटेस्ट। ठीक है, ये सारे लेयर्स में सबसे अधिक टेम्परेचर अगर किसी का होता है तो इसी पार्ट का होता है, ये सबसे हॉट होता है। दूसरी चीज कि भैया इसका कलर कैसा होता है, तो बिल्कुल इसका कलर वैसा ही होता है जैसा कलर से ये लिखा गया है। मतलब इसका कैसा कलर होता है, तो भैया ये होता है ब्लू कलर का। ध्यान रखना, ये सबसे हॉट होता है और जो इसका कलर होता है वो ब्लू होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कंबशन बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ जो कंबशन है वो कंप्लीट कंबशन होता है। क्यों कंप्लीट कंबशन होता है? इसलिए कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत है, सरफेस है, बाहर से ऑक्सीजन आराम से जितना चाहिए उसको उतना मिलेगा, आराम से ऑक्सीजन को शक करेगा और यहाँ पे इसका कंबशन अच्छे से हो जाएगा। तो क्या क्या चीज है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो सबसे अधिक हॉट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका कलर कैसा होता है, जनरली ब्लू कलर होता है। ठीक है, और तीसरी चीज कि ये कंप्लीट कंबशन यहाँ पे होता है। चलेगा, मुझे फटाफट बता दो किसको किसको यहाँ तक समस्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। डन है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट होता है अपने पास मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, अब इसका नाम ही है मिडिल तो प्रॉपर्टी भी मिडिल वाली होगी। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, नॉट वेरी हॉट, मतलब ये उतना हॉट नहीं होता जितना बाहर वाला होता है, ऐसे कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा होता है, ये भ्रम में मत रहना, लेकिन हाँ जैसा बाहर वाला होता है वैसा हॉट नहीं होता। ठीक है, लेस हॉटर देन आउटर लेयर, बाहर वाले से सबसे कम, ये बाहर वाले कंपैरिजन में ये कम हॉट होता है। ठीक है, मिडिल जोन भी बोलते हैं भैया, ध्यान रखिएगा इसको, ये मत सोचना कि मिडिल लेयर लिख दिया तो मिडिल जोन अलग चीज होता होगा, भैया वही है, जोन के रिस्पेक्ट में बोलो या लेयर के रिस्पेक्ट में बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कलर कैसा होता है भैया इसका, तो इसका कलर बिल्कुल डिबरी जैसे जलती है वैसे होता है। अगर किसी को डिबरी पता हो तो इसका कलर कैसा होता है, कर्तव्य बोल रहा है कि सर फायर का कलर रेड होता है या ब्लू होता है। यार देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अब चलो ये बात छिड़ गई तो मैं बताता हूँ एक चीज। देखो कंबशन के जो कलर है ना वो अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। जैसे कैल्शियम मेटल को जलाओगे तो वो आपको रेड कलर देगा, वो भी रेड कैसा, क्रिम्सन रेड देगा, उसमें ब्लू दिखेगा ही नहीं। ठीक है, सोडियम को जलाओगे तो पूरा येलो दिखेगा। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना वो हम मेनली पढ़ रहे हैं कैंडल के लिए। तो जब हम कैंडल के लिए पढ़ रहे हैं तो कैंडल के लिए जो प्रॉपर्टी उसी पे अपना फोकस रखेंगे। फ्लेम का कलर अलग अलग केस में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ बता दिए हमेशा सच है, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लेम फ्लेम ग्रीन कलर का भी मिल सकता है, येलो भी मिल सकता है, ब्लू भी मिल सकता है, किसी भी कलर का मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फ्लेम का कलर डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है वो कैसा है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वो प्री डिफाइंड है कि ऐसा ही होगा। हमारा फोकस है कैंडल, तो हम कैंडल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ वही मिट्टी का तेल से जो बनता है डिबरी, यार उसी की बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है भैया, ये कलर होता है येलो येलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भैया इसमें कंप्लीट कंबशन हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे जो कंबशन होता है होता है पार्शियल कंबशन, मतलब पूरे तरीके से कंबशन नहीं होता, थोड़ा कम कंबशन होता है पहले वाले के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल कंबशन होता है यहाँ पे।
ठीक है, तो इन चीजों 3 चीजों को ध्यान रखिएगा। क्या होता है भैया, तो मिडिल का जो लेयर होता है वो लेस हॉटर होता है आउटर के कंपैरिजन में, येलो कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे कंबशन कैसा होता है, पार्शियल होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा कंबशन होता है, थोड़ी चीजें बच जाती है। तो ऐसा समझ लो ना कि यहाँ से धुआं ज्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि आप पार्शियल कंबशन होता है तो बहुत अच्छे से कंबशन नहीं हुआ, तो जो अनबर्न्ड पार्टिकल है यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उतने नहीं निकलेंगे जितना नेक्स्ट वाले में निकलेंगे। अनबर्न्ड यहाँ निकलेगा लेकिन उतना नहीं निकलेगा जितना नेक्स्ट वाले में निकलेगा, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट लिखते हैं फटाफट। मैं इसके नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको समस्या ना हो, तीनों पॉइंट यही लिख लेते हैं। ब्लू हो गया, येलो हो गया, व्हाइट से लिख लेते हैं, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर, लेयर या जोन जो बोलना है बोल लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, लीस्ट हॉट, सबसे कम ये गर्म होता है, तो लीस्ट हॉट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, भैया इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश ब्लैक कलर का, मतलब थोड़ा येलो थोड़ा ब्लैक ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये येलो ब्लैक कलर का होता है, मतलब बहुत ही येलोइश ब्लैक। ब्लैक में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट येलोइश ब्लैक इसका आइडियल कलर होता है जो अपन पढ़ते हैं, दैट इज येलोइश ब्लैक। थोड़ा सा पीला थोड़ा सा काला ऐसा समझ लो, ठीक है। बहुत ही कम कंबशन होता है, लीस्ट कंबशन। और द नेक्स्ट पॉइंट है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाई अमाउंट ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल रिलीज। बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे अनबर्न्ड पार्टिकल रिलीज होते हैं, जो धुआं टाइप की जो चीज निकलती है वो यहाँ से बहुत ज्यादा निकलती है, चलेगा। अनीस, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, बट यहाँ तक किसी को समस्या है तो फटाफट बता दो कि किसी को समस्या है यहाँ तक, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया, किसी को यहाँ तक समस्या है, समझ में नहीं आया। अनीस बोल रहा है कि सर बाहर का जो पार्ट है वो सबसे गर्म क्यों होता है, अंदर वाला ठंडा क्यों होता है। चलो ऑडियो ऑन करते हैं, अनीस को देते हैं ऑडियो ऑन करने का, थोड़ा बात करते हैं अपन। कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ। अनीस ऑडियो ऑन कीजिए बेटा, अनीस ऑडियो ऑन कीजिए, आवाज आ रही है मेरी? अरे भाई तू भी बोल ले। चलो, मुझे एक बात बताओ कि कंबशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, सबसे ऊपर या सबसे नीचे? कंबशन सबसे अधिक कहाँ हो रहा है अनीश? यार आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। यार आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। चलो ठीक है, मैं ऐसे आंसर दे देता हूँ यार, पता नहीं चला ऐसे म्यूजिकल हो गया आ रहा है। देखो ध्यान देना, सबसे अधिक कंबशन जो होता है वो सबसे मतलब अपर लेयर में होता है, सबसे अधिक कंबशन। भैया वहां देखो मैंने क्या बोला था, कंप्लीट कंबशन होता है। तो चूंकि, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। पता नहीं, लोअर पार्ट, लोअर में भाई देख लिखा है मैंने, अपर पार्ट में कंप्लीट कंबशन। अच्छे से पढ़ो, देखो अपर पार्ट में कंप्लीट कंबशन होता है मेरे भाई, कहाँ लोअर पार्ट में पहुंच गया। पढ़ो, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों मैंने यहाँ लिखा है मेरे भाई कि कंप्लीट कंबशन जो होता है वो कहाँ होता है, अपर पार्ट में होता है, ध्यान दो, लोअर में नहीं होता है। अदिति अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट अदिति। चलो, तो पूछा ये कि भैया अपर पार्ट क्यों इतना हॉट है, भैया इसलिए अपर पार्ट हॉट है क्योंकि अपर पार्ट में सबसे अधिक कंबशन हो रहा है। तो अपर पार्ट में सबसे अधिक कंबशन होगा तो सबसे अधिक एनर्जी रिलीज होगी।
सबसे अधिक एनर्जी हीट और लाइट दोनों रिलीज होगा, सबसे अधिक हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए। डन है? अरे कहाँ गया? अरे कर्तव्य क्या पूछना चाहता है? ठीक है चलो। तो चूंकि सबसे अधिक कंबशन होता है इसलिए वहां पे एनर्जी सबसे अधिक रिलीज होती है, एनर्जी सबसे अधिक रिलीज होती है, यहीं से उसका टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है चलो डन है। फटाफट बेटा इसको नोट करो, ये दोनों ही नोट करो जल्दी। नोट करो इसको, फ्लेम्स के बारे में और कंबशन, जल्दी नोट करो फटाफट। ये नेक्स्ट नोट करो इसको। अदिति बेटा अपर लेयर होगा। क्या बोलना चाहता है आशुतोष? कर्तव्य पता नहीं यार ये क्या होता है, नालायक। अरे आशुतोष बच्चा, वो फायर से हैंड इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि तुम टाइम दोगे तो जलेगा, फटाक से निकाल लोगे तो नहीं जलेगा। भैया उनका हाथ इसलिए नहीं जलता क्योंकि वो तुरंत निकाल लेते हैं। देखो फ्लेम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये सच है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ एक और भी सच है कि वहां पे वो टेम्परेचर अधिक है लेकिन उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत लूज होते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप हाथ को क्रॉस करते हो ना तो आपके हाथ में जो कंबशन होने वाले पार्टिकल्स जो टच होते हैं ना उनका अमाउंट बहुत कम होता है, 10 पार्टिकल ही टच हुए। लेकिन अगर आप लिक्विड जलती हुई है उसमें हाथ डुबा दोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल आपके हाथ में टच हो रहे हैं। तो अगर जितने हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल टच होंगे आपको उतना ही जल्दी ज्यादा जलन फील होगा। फ्लेम में आप पार्टिकल्स का अमाउंट कम होता है जो आपके हाथ में टच होते हैं इसलिए जलन कम फील होता है, लेकिन उसमें ज्यादा होता है। इसी चीज को उल्टा करके देखो, मैं एक अलग चीज बताता हूँ। वेपर, पानी से जो वेपर निकलता है ना, भाप जो निकलता है, उस भाप के ऊपर हाथ रख दोगे तो ज्यादा जलेगा, पानी में कम जलेगा। रीजन वहां क्या होता है कि वाप जो होता है ना वहां बहुत हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल आपके हैंड को टच कर रहे हैं, इसलिए वहां पे आपको हाथ में ज्यादा जलन फील होगी। लेकिन पानी में डुबा दोगे तो हाँ जलन कम फील होगी। बर्फ को पकड़ोगे तो उस केस में आपको ज्यादा ठंडक महसूस होगी। खैर ये तो ठीक है, तो समझ में आता है ऐसे भी कि बर्फ में भैया ज्यादा ठंडक होगा, लेकिन 0 डिग्री पे ही अगर बर्फ है और 0 डिग्री पे आइस है, सॉरी 0 डिग्री पे आइस है, 0 डिग्री पे वाटर है, तो दोनों को पकड़ोगे, दोनों ही 0 डिग्री पे रख दो, तो दोनों ही को पकड़ोगे तो भैया दोनों में बर्फ में ज्यादा ठंडक महसूस होगी। बहुत तो लोग तो ये सोचे होंगे सर 0 डिग्री पे तो पानी आइस हो जाता है, आप कैसे बोल रहे हो वाटर? तो बेटा 0 डिग्री पे वाटर वाटर लिक्विड फेज में भी रहता है और सॉलिड फेज में भी रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं। अब अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज आइडियल फ्यूल। फटाफट आते हैं, करो इसको, इसको फटाफट छापो, जल्दी छापो, फिर अपन आते हैं आइडियल फ्यूल पे। देख टाइम है अपने पास, अपन आइडियल फ्यूल खत्म करेंगे आज, जल्दी करो। जल्दी करो, छाप लिए? अरे जब हाथ जल जाए तो क्या करना है, बर्फ रगड़ लो, ठीक है, कोई ठंडी क्रीम लगा लो, चाहे तो कुछ नहीं मिले तो पेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, विको लगा लो, और क्या, नहीं हो तो बर्नॉल लगा लो। चलो ठीक है नेक्स्ट आते हैं, फटाफट छापो इसको। जल्दी छापिए भैया। छाप लिए? करो भैया फटाफट। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट थिंग दैट इज आइडियल फ्यूल। देखो ये कॉर्पोरेशन को उड़ा देना यहाँ से।
आइडियल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। तो आइडियल फ्यूल का मतलब होता है ना कि वो फ्यूल जैसा हम चाहते हैं, अपन बोलते हैं ना आइडियल पर्सन, आइडियल, वो बोलते हैं ना आइडियल, वो देखो सीरियल्स होती है ना उसमें दिखाता है ना आइडियल डॉटर इन लॉ, आइडियल सन इन लॉ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है बट दिखाया तो जाता है आइडियल मदर इन लॉ, ठीक है। तो वैसी कहानी की यार जैसा हम सपने में सोचते हैं कि यार ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो वही कहानी है आइडियल की, यार ऐसा फ्यूल मिल जाए तो क्या मजा आ जाए। तो आइडियल फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपन उस पर बात करने वाले हैं कि भैया आइडियल फ्यूल क्या चीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने वाली। तो भैया क्या चीज है ये तो पता चल गया। आइडियल फ्यूल का मतलब क्या हुआ, वो फ्यूल जो सबसे अच्छा एक्सपेक्टेड, हम जो चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टी दिखाए, ठीक है। फ्यूल शोइंग, फ्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। मैं अभी फिलहाल आइडियल फ्यूल बता दे रहा हूं, ठीक है। बेस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट कि भैया आइडियल फ्यूल होता क्या है, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है अपने को। तो भैया देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। अब देखो फटाफट मैं बता रहा हूं, इसको बस देखते जाना। पहला, भैया सस्ता हो, ये ध्यान रखो कि भैया सस्ता हो, ठीक है। महंगा होगा तो अपने लिए दिक्कत है भैया, महंगा होगा तो अपन खरीद नहीं पाएंगे। तो चीप हो, चीप मतलब सस्ता वाला चीप, ठीक है। आसानी से आपको अवेलेबल हो, ठीक है, इजिली अवेलेबल, ठीक है। तभी तो बोलेंगे भैया आसानी से अवेलेबल नहीं होता काहे का सस्ता फ्यूल, ठीक है। मॉडरेट, ध्यान रखना ये पॉइंट, अरे चल जा भाई, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जैसा अपने को इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वैसा, वैसा नहीं कि बहुत कम सोडियम जैसा हो कि अपने आप जल जाए, या बहुत ज्यादा किसी के जैसा हो, नहीं कोयले की तरह बहुत ज्यादा भी नहीं हो, ठीक है। ऐसा हो जो कि ना ही अपने आप जले और ना ही जलाने में ज्यादा दिक्कत हो, तो बीच बीच का इग्निशन टेम्परेचर हो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, आसानी से उसका क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी देता हो, मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू मैं एक बार बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बट फिलहाल के लिए लिख लो इसको, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, हाई हो, ठीक है। जलने पे ये किसी तरह का रेसिड्यू ना छोड़े, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये जलने पे किसी तरह का रेसिड्यू ना छोड़े, तो फटाफट देखते जाओ। ठीक है, और क्या हो सकता है भैया, पॉल्यूशन कम करे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी आइडियल फ्यूल की, कि आइडियल फ्यूल का मतलब क्या है, वो फ्यूल जो अपन सपना में चाहते थे उस तरह का कोई फ्यूल हो, उस तरह की प्रॉपर्टी दिखाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल बोलते हैं। अब ये फ्यूल्स क्या होती हैं इसके बारे में अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से, कि फ्यूल्स क्या होती हैं,
और भी उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बट आइडियल फ्यूल के बारे में थोड़ी चीजें मैंने बता दी कि भैया आइडियल फ्यूल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगले क्लास में अपन फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ अपना ये चैप्टर भी है वो समाप्त हो जाएगा कुछ और चीजें पढ़ के। ठीक है, तो इसको फटाफट छाप लो और आज की सभा अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, आइडियल का मतलब होता है यार, देखो जैसे कोई बोला ना यार कितना अच्छा होता वो आदमी ऐसा होता, तो आइडियल टाइप का, आइडियल पुतो होता है ना वो, आइडियल डॉटर इन लॉ, आइडियल मदर इन लॉ, वो बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें दिखाते हैं यार। वो एक है ना, कौन सा सीरियल आता है, एक सीरियल आता था बहुत दिनों पहले का बात है, पता नहीं अब आता है नहीं आता है, वो साथ निभाना साथिया काइंड ऑफ, ठीक है। उसमें एक पुतो है गोपी बहू, क्या बोलते गोपी बहू, हाँ गोपी बहू, ठीक है। तो आइडियल पुतो है, तो यार प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है, आइडियल डॉटर इन लॉ वैसा होता नहीं है, बट ठीक है। अच्छा अभी भी आता है, क्या बात है यार, मुझे नहीं पता आता है नहीं आता है। हाँ आता है यार, रिपीट टेलीकास्ट आता होगा, ओरिजिनल का तो पता नहीं है। यार आइडियल का हिंदी मीनिंग क्या होगा, ये तो देखना पड़ेगा मेरे को डिक्शनरी का, आइडियल का हिंदी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा, एग्जैक्ट हिंदी के लिए तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हिंदी वर्ड इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं। आ, यार बिल्कुल काहूत खेलेंगे, बट किसी दिन खेलेंगे, अभी नहीं खेल रहे अपन, किस दिन खेलेंगे अपन काहूत, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। इसको छाप लियो आई गेस, किसी का कुछ छूटा है छापना जल्दी बता दो, कोई बताओ कोई चीज जो छापना छूटा हो तो अपन दिखा दें। चलो ठीक है। अधीर, नहीं यार अधीर तो आइडियल नहीं हुआ। क्या छूटा है समीर, देख ले भाई, बता क्या छूटा है। हम लोगों ने पढ़ा रैपिड कंबशन, देखो ध्यान दो, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन, फिर पढ़ा स्लो कंबशन, उसके बाद पढ़ा फ्लेम्स के बारे में, लेयर ऑफ फ्लेम्स के बारे में, फ्लेम बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम के बारे में, और लास्ट थिंग है आइडियल फ्यूल के बारे में। चलो ये सारी चीजें हो गई, मुझे फटाफट बता दो क्या बिफोर फ्लेम का छूट गया। ओके ठीक है, लो। हाँ यार ये सही बोला, आदर्श, ठीक है सही है। ओके, आशुतोष इज सेइंग सर आइडियल का एक मीनिंग हो सकता है आदर्श, हाँ यार चलेगा, गुड वर्ड। आदर्श यहाँ कोई है नहीं क्या, नहीं है। अरे कंबशन क्या होता है मेरे भाई, वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होके हीट, और वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होके एनर्जी प्रोड्यूस करे उसी को कंबशन बोलते हैं। जाने कर्तव्य, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज कंबशन। चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, हाँ ओनली ऑक्सीजन कर्तव्य, ओनली ऑक्सीजन, ठीक है। चलो आई डोंट थिंक अब किसी का कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके थैंक यू बेटा, बाय 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 बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। चलो ठीक है। समीर अभी पीडीएफ नहीं डाल रहा है बेटा, मैंने बोला था साथ लिखने के लिए, आज डाल दूंगा, लेकिन ध्यान रखो साथ लिखा करो, मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा हमेशा, मैंने बोला है आपको कि आप लिखते चला करो साथ में। ठीक है, मैंने जब बोला लिखने का टाइम दिया तो लिखा करो, बट आज डाल दूंगा, लेकिन ध्यान रखो साथ में लिखा करो, ठीक है। चलो।